प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.3 के सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि अपने पिछली दो क्लासों में 3.1 और 3.2 को सॉल्व किया, अब हम स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ जाएंगे। जैसे अब जो शब्द होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेट, क्वाड्रेट का मतलब होता है वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है, तो अपन इसमें देख रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, द्विघात समीकरण जो होते हैं, उसके लिए क्या शर्त है। मैंने आपको बताया कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो द्विघात समीकरण की होती है, जैसे आप सब जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 3.3 का कि एक्स एक्स प्लस एट बराबर एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू। देखिए, इन सवालों को सॉल्व करने से पहले हम तीन सूत्रों की बात करें। जैसे ये सूत्र आप सबको पता होना चाहिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा सूत्र होता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी स्क्वायर। तीसरा सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी स्क्वायर। ये तीन सूत्र हो गए, आप इसको अच्छे से लिख लें। अब जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसको अपन हल कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन को वापस लिख देता हूँ, एक्स एक्स प्लस वन प्लस एट बराबर एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू। अब देखिए, ये आपका दो पार्ट हो गए, एक वाम पक्ष और एक दायां पक्ष और बायां पक्ष। ठीक है, तो जैसे x प्लस टू है और x माइनस टू है, जैसे x प्लस टू है तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4। देखिए, x का गुणा x है, एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2x, और ये आपका प्लस 2x हो जाएगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4। या फिर आप इस सूत्र का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर x का गुणा x से किया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और x का गुणा 1 से हुआ तो क्या हो गया, प्लस का x, और ये आपका प्लस का 8। अब देखिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए इसको उधर लाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए, प्लस का एक्स और माइनस का एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12। तो ये कितना कितना हो जाएगा, x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए, ये जो समीकरण है, चेक कर लीजिए एक बार फिर से, x एक्स स्क्वायर और x हो गया प्लस का, और ये आपका 8 हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इधर आ गया तो प्लस। अब 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, और ये आपका x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपका एक समीकरण बन गया। अब देखिए, यहाँ पर x की पावर कितनी है, x की घात कितनी है, तो x की घात कितनी है, एक है। इसका मतलब ये कैसा समीकरण है, रेखीय समीकरण है। कैसा समीकरण है, रेखीय। ये पहली कक्षा में अपन ने बात करी थी, रेखीय समीकरण है। इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपका, जैसे यहाँ पर लिख रखा है, इसको मैं हल कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें। ये जो आपका समीकरण है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये आपका a माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू ए बी, और प्लस आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस का 4। देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपके सूत्र का इस्तेमाल हुआ। और इधर से आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए, समीकरण को संतुलित करेंगे तो इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का है और ये प्लस का है। अब 3x और 4x कितना हो जाएगा, 7x, और प्लस का 1 और माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी x की मैक्सिमम पावर कितनी है, x की पावर कितनी है,
एक्स की घात देखिए यहाँ पर कितनी है, 1। अब जब घात 1 है तब ये कैसा समीकरण होगा, रेखीय। तो ये कैसा द्विघात समीकरण है या नहीं, तो द्विघात समीकरण नहीं। बस सिंपल इतना ही करना है कि आपको x समीकरण को सॉल्व कर देना और x की पावर फाइंड कर लेनी। ध्यान करें एक बार फिर से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा तभी ही ये द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर देखो a जो है वो x² का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देखा। तीसरा समीकरण है जैसे आपका तीसरा इक्वेशन है, इसको अपने को ये पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब जैसे आपका ये समीकरण हो गया x प्लस 1/x प्लस x² बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम मेथड से, ये x नीचे रह जाएगा और आपने इसको x² प्लस 1 प्लस x की पावर 3 बराबर 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 प्लस x की पावर 3 और ये कितना होगा 0 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक शर्त लिखी थी x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x जो है वो 0 नहीं है। अगर ये 0 हो जाता है तो ये इन्फाइनाइट हो जाता है। आप सबको पता हो जैसे 1/0 करने पर ये क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका x की पावर 3 प्लस x² प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। अब जैसे 3 घात है तो इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन, त्रिघात समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। तो आपका ये जो पहला दूसरा तीसरा तीनों सवाल थे, जैसे इसको मैंने सोल्व किया कि द्विघात समीकरण तीनों नहीं है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, अपन सभी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको ज्वाइन कर ले और वहाँ पर इन सभी सवालों का सॉल्यूशंस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि गुणनखंड विधि से समीकरणों को हल कीजिए। आपको इसमें फैक्टराइजेशन मेथड करना है और गुणनखंड विधि से सवालों को हल करना है, यानी हमको यहाँ पर फैक्टर फाइंड करना है और फैक्टर फाइंड करके x के 2 मान ज्ञात करने हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब 2 ही मान आएंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है कि जो मिडिल टर्म्स होता है, ध्यान दीजिए इधर, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू 0। अब ये जो मिडिल पार्ट्स है और उसका हम स्प्लिट करेंगे और इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, जैसे अपन यहाँ पे देखेंगे उदाहरण से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए मिडिल टर्म्स को ऐसे स्प्लिट कीजिए कि इसको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए आपका -5x, कितना आ जाए माइनस का 5x जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर कितना आ जाए 6x। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया -2x माइनस 3x। देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -2x यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे -2x और माइनस का 3x, तो कितना आ जाएगा 6x²। और इन दोनों टर्म्स का गुणा करिए, कितना आएगा 3 इंटू 2x², तो 6x²। ये आपका हो गया 2x² यहाँ प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट किया कि उसको जोड़ने या घटाने पर तो ये टर्म्स आए और इन दोनों का गुणा करने पर आपका फर्स्ट और लास्ट यानी थर्ड टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने 2x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x माइनस 1। 2x कॉमन लेने पर क्या बच जाएगा, जैसे 2x गया तो x माइनस 1, और यहाँ से मैंने -3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बच गया इक्वल टू 0। अब जैसे यहाँ पर 2x माइनस 3 और दूसरी टर्म आ गई आपकी x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों को 0 से कंपेयर करेंगे इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 3/2। अगर आपको ये जो आंसर आ रहा है वो वेरीफाई करना है कि क्या ये सही है या गलत, तो एक और ये जैसे 3/2 इनको समीकरण में रखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 3/2 को रखता हूँ, जैसे 3/2 x की जगह स्क्वायर माइनस 5 3/2 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 3 9/4 माइनस 15/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2।
कितना हो गया 9/2 माइनस 15/2 प्लस 3। ठीक है, इसको जैसे अपन सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर नीचे मैंने 2 का गुणा किया, 2 का भाग किया। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका सॉल्व करने का। जैसे 9/2 माइनस 15/2 प्लस 6/2। अब देखिए 6 और 9 कितना हो गया 15। 15/2 माइनस 15/2 इक्वल टू ये कितना हो गया 0। इसका मतलब हमारा जो उत्तर आया ये सही है। इसी तरीके से आप एक को भी रख के देख सकते हैं। दूसरा सवाल ये फैक्टराइजेशन मेथड था, इसी का दूसरा सवाल है। जैसे √3x हल कर रहे हैं इसको, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। देखिए इसको हम स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करते समय हम √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। अब जैसे हमने √3 यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, √3x कॉमन ले लिया, x यहाँ से बच गया और यहाँ से बच गया √3। ठीक है, देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान रखें, मैं लिख देता हूँ। जैसे √3 का गुणा √3 से करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, ये डाउट नहीं रहे। तो यहाँ से फिर अपन ने आगे इसको देखें, 7 कॉमन ले लिया तो x प्लस √3 यहाँ पे बच गया। आपको ये देखना है जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है वो सेम हो जानी चाहिए। ठीक है, गुणनखंड वाले में तो √3x प्लस 7 और ये आपका हो गया x प्लस √3। इसको 0 से कंपेयर करिए तो √3x प्लस 7 इक्वल टू 0, x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा -7/√3 और यहाँ पे आ गया x बराबर -√3। तो x के दो मान आ गए -7/√3 और -√3। ठीक है, अब हम इसी प्रश्नावली का 9वां सवाल है और आज का अपना ये एक्सरसाइज 3.3 का दूसरे का 11वां सवाल है। ठीक है, चलिए जैसे लिख रखा है AB² प्लस B² माइनस ACX माइनस BC इक्वल टू 0। अब जैसे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो AB² प्लस B² माइनस AC, ये जो x है उसका अंदर गुणा करना, एक बार मैंने लिख दिया तो चलो लिख देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ ABX² प्लस B² माइनस ACX माइनस BC इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लीजिए ये x² है, मैंने BX कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया यहाँ पे बच गया AX। क्या बच गया AX और यहाँ से बच गया B। इसी तरीके से माइनस मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया C तो यहाँ से बच गया AX और प्लस का B इक्वल टू 0। अब BX माइनस C और AX प्लस B इक्वल टू 0। तो BX माइनस C इक्वल टू 0 और AX प्लस B इक्वल टू 0। अब देखिए BX इक्वल टू C उधर चला गया तो X बराबर C/B और यहाँ पर हम करेंगे तो X बराबर -B/A। तो ये आपके X के दो मान आ गए फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आगे की क्लास में हम देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर हमें सॉल्व करना। हम उसको पिछली कक्षा आने वाली कक्षा में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।